शांति। अंजलि और रमेश दोनों ही पति पत्नी जॉब करते थे। सुबह ऑफिस जाने के बाद घर में कोई नहीं रहता था। अंजलि पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी काम वाली पिछले कुछ दिनों से अपने गांव चली गई थी, जिस वजह से उसे ऑफिस जाने में हर रोज देर हो जाती थी। उसने आसपास फ्लैट में भी पूछा कि काम वाली चाहिए, कोई हो तो बताना। कई दिन बीतने पर एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। अंजलि ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक 35 साल उम्र के आसपास एक कमजोर सी महिला थी। जी, क्या काम है? जी, मैं वो घर का काम करने के लिए। तभी अंजलि ने खुश होकर कहा, हाँ, आ जाओ, अंदर आओ। देखो, सुबह 8 बजे हम दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं और तुम सुबह 7 बजे आ जाना, देरी मत करना, ठीक है? और काम देख लो और बताओ कितनी पगार लोगी। जी मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि ने पूछा। शांति नाम है मैडम। ओके, तो काम देख लिया? जी, सब समझ गई। जी, काम कब से शुरू करूं मैडम? आज से। और कब से? देखो, अब देर मत करो, मुझे रोज की तरह लेट हो जाएगा। ये सुनते ही शांति काम में लग गई और शांति अपना काम एकदम टाइम से और परफेक्ट करती थी। 15 दिन बाद अंजलि की माँ कुछ दिनों के लिए अंजलि के घर रहने के लिए आई थी, लेकिन अंजलि टेंशन फ्री थी क्योंकि अब शांति आ गई थी। धीरे धीरे शांति को 1 महीना हो गया काम करते करते। शांति को 2 बेटियां थीं। वो अकेली ही उनकी देखरेख करती थी। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था। एक दिन अंजलि ने रमेश से पैसे लिए कि दूध वाले को देने हैं और पैसे लेकर टेबल पर रख दिए और अपने काम में लग गई। लेकिन जब सब कुछ देर बाद देखा तो पैसे वहाँ नहीं थे। अंजलि ने सोचा रमेश ने ले लिए होंगे और ऑफिस चली गई। रात को जब घर वापस आए तो पैसे के बारे में रमेश से पूछा तो रमेश ने मना कर दिया कि उसने नहीं लिए। दोनों सोचकर सो गए, लेकिन धीरे धीरे घर से और भी सामान गायब होने लगा। अंजलि ने कई बार शांति से पूछा, लेकिन शांति मुझे नहीं पता मैडम, ये जवाब देती। अंजलि की माँ सारे दिन अंजलि को ताने देती कि घर नहीं संभाला जाता तुमसे। एक दिन अंजलि का सोने का ब्रेसलेट जो रमेश ने उसे अभी जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, वो गायब हो गया। अंजलि को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और शांति से चिल्लाकर बोली, देखो, बहुत हो चुका, अब सच सच बताओ, मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? ये आप कैसी बात कर रही हो मैडम? मैंने आपका कोई ब्रेसलेट नहीं लिया। अंजलि की माँ ने कहा, तुमने नहीं लिया तो क्या हवा में गायब हो गया? नहीं माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप सब गलत समझ रहे हो। अंजलि की माँ ने कहा, अच्छा, एक तो चोरी और तेवर ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ नहीं जानती। तभी रमेश का घर में आना होता है। अंजलि उसे सारी बात बताती है कि पिछले कई दिनों से कैसे हमारे घर से पैसे, कीमती सामान और आज मेरा गोल्ड ब्रेसलेट इसने चोरी कर लिया। मैंने पहले तो इसे समझाकर छोड़ दिया था, लेकिन आज ये हम पर ही ऐंठ रही है। रमेश ने उसी टाइम पुलिस में शांति की शिकायत कर दी और पुलिस शांति को पकड़ कर ले गई। वो रो रो कर कह रही थी, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। पुलिस ने शांति को बहुत पीटा और उसे पूछताछ की, लेकिन वो बार बार यही बोल रही थी कि उसने चोरी नहीं की। कुछ दिनों बाद जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन पुलिस की मार से ही शांति की हालत खराब हो गई थी। एक तो पहले से ही कमजोर थी तो बीमार हो गई और एक दिन पता चला कि वो मर गई। जिसने भी सुना यही कहा कि जैसा किया था उसका ही फल है। जब अंजलि को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ कि शांति की बेटियों का क्या होगा, लेकिन उसकी चोरी की वजह से ठीक हुआ कहकर काम में लग गई। कुछ दिनों बाद अंजलि की माँ
वापस अपने घर जाने वाली थी तो सब तैयारी हो गई। अंजलि की माँ ने अपनी पैकिंग कर ली थी। अंजलि और रमेश बार बार उन्हें रुकने को बोल रहे थे, लेकिन माँ ने जिद कर ली थी जाने की। अंजलि की माँ नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और अंजलि ने सोचा क्यों न तब तक मैं माँ को का बैग सेट कर दूं। अंजलि माँ के कमरे में जाकर उनका सामान सेट करने लगी। माँ ने सारा सामान ऐसे ही उल्टा सीधा डाल दिया था। अंजलि ने सारा सामान बैग से निकाल कर फिर से सेट करना शुरू कर दिया तो उसकी आंखें फटी रह गई और रमेश को आवाज़ लगाई। रमेश के रूम में आते ही अंजलि ने वो पैसे, ब्रेसलेट और वो सामान जो शांति ने चोरी किया था वो सब था उस बैग में। दोनों ये देखकर दंग रह गए। तभी अंजलि की माँ बाथरूम से बाहर आई और रूम का दृश्य देखकर घबरा गई। अंजलि ने पूछा, माँ ये सब क्या है? आपने ये सब चोरी किया और इल्जाम उस बेचारी शांति पर लगा दिया। इतना बड़ा धोखा क्यों? अंजलि की माँ पत्थर बनकर खड़ी रही। अंजलि जोर जोर से रोने लगी। हमारी वजह से उन मासूम बच्चियों से उनकी माँ छिन गई। एक गरीब और सच्ची, और आगे कुछ नहीं बोल पाई। अंजलि की माँ उन दोनों से माफ़ी मांगने लगी। दोनों ने उन्हें गुस्से से वहाँ से जाने को कहा। तो दोस्तों, हम सभी को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले अच्छे से सोच और समझ लेना चाहिए। थैंक यू।